दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक सेठ और एक ठग की हंसी मजाक की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत हंसी मजाक की है और कहानी में बहुत आनंद आएगा। एक गांव में एक ठग रहता था। वो ठग आए दिन लोगों को उल्लू बनाता था और लोगों से पैसे ठगता था। ऐसे करके अपना गुजारा करता था। ऐसे ही उसका गुजारा चलता रहता था। अब दोस्तों, 2-4 दिन हो गए, उस ठग के कोई ग्राहक नहीं आया और अब वो परेशान हो गया। तब उसने एक प्लान बनाया। उसने देखा कि अपन शहर में चलते हैं और शहर में किसी दुकानदार को उल्लू बना के उससे कुछ ठग के लाते हैं। पर वो शहर में जाए तो जाए कैसे? उसके पास पैसे नहीं थे और वो बहुत कंजूस था। उस ठग ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे शहर में जाना है और किसी को उल्लू बनाना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा घी चाहिए। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास 5 किलो घी है, इसको आप मटकी में भर के और शहर में चले जाइए और आप किसी को उल्लू बना के और कुछ कमा के लाना। तब उस ठग ने कहा कि 5 किलो घी किस में चाहिए? मैं घी लेके जाऊंगा, केवल पाव भर घी लेके जाऊंगा और उस पाव भर घी से पूरी मटकी भर के मैं शहर में जाऊंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि पाव भर घी से पूरी मटकी कैसे भरेगी? उसने कहा इसीलिए तो मेरे को ठग कहते हैं, मैं लोगों को कैसे उल्लू बनाता हूं, तेरे को मालूम नहीं क्या? तब उस ठग ने कहा देखो मेरी कलाकारी आप। और उस ठग ने अपनी पत्नी से पाव भर घी लिया और एक मटकी ली। पूरी मटकी में तो मतलब उसने आधे से ज्यादा तो मिट्टी भर दी उसमें और ऊपर से वो पाव भर घी डाल दिया। ऐसा लग रहा हो मानो जैसे पूरी मटकी घी की भरी हो। अब वो मटकी लेके चला गया शहर में। शहर में गया एक व्यापारी के पास जो एक सेठ जी थे और वो चांदी की तलवारें बेचा करते थे। उस दुकान पे वो चला गया। उसने देखा कि वहां एक चांदी की तलवार थी। उसने सोचा मन ही मन में, चलो आज सेठ जी को उल्लू बना देते हैं और ये चांदी की तलवार लेके अपने घर पे चलेंगे और मेरी जो पत्नी है वो चांदी की तलवार देख के बहुत खुश होगी। ठग ने ये सोचा मन में और वो घुस गया सेठ की दुकान के अंदर। और वहां सेठ जी की दुकान में जाते ही सेठ जी से कहा कि सेठ जी राम राम। सेठ ने कहा राम राम भाई, आओ क्या बात है? उसने कहा सेठ जी मेरे पास गांव का देसी घी है और आप देखो इसको, बहुत अच्छा घी है और मेरे को इसके बदले ये जो चांदी की तलवार लटक रही है, ये चांदी की तलवार चाहिए। अब सेठ भी खुश हो गया था। सेठ भी ठग का बाप था। सेठ बहुत बदमाश था। सेठ ने देखा कि ये अच्छा मौका है। वो जो चांदी की तलवार थी वो असली चांदी की नहीं थी, वो तलवार तो मिट्टी की थी। उसके ऊपर चांदी का कलर चढ़ाया हुआ था और सेठ बहुत खुश हो गया। सेठ ने आव देखा न ताव और घी की मटकी रख ली और वो जो तलवार है वो उतार के उस ठग को दे दी। और उधर ठग भी बहुत खुश हो गया। ठग ने देखा कि मेरी पत्नी चांदी की तलवार देख के बहुत खुश होगी और आज तो मेरे को मजा आ जाएगा और मेरी पत्नी भी बहुत खुश होगी, उसने चांदी की तलवार कभी देखी नहीं। अब वो जो ठग है वो तो चांदी की तलवार लेके अपने घर की ओर निकल गया और उधर जो वो सेठ है वो घी की मटकी लेके अपने घर पे चला गया। अब वो जो ठग है वो जब रास्ते में जा रहा था तब उसने देखा कि इस तलवार को आजमा के देखना चाहिए। और रास्ते में एक पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर उस तलवार की ऐसे उसने दी। जैसे ही तलवार की पेड़ के ऊपर दी तो तलवार के 2 टुकड़े हो गए और मन ही मन वो ठग बहुत दुखी हुआ। उसने देखा आज तो यार अपन उल्लू बन गए। और उधर जो वो सेठ अपने घर पे पहुंच गया और अपनी पत्नी को कहने लगा देखो मैंने आज कैसे कलाकारी की, वो जो चांदी की नकली तलवार थी वो मैंने बेच दी और ये मैं घी की मटकी भर के लाया हूं। तब उसकी पत्नी ने कहा ठीक है आप लाए हो तो लाओ घी दीजिए मेरे को। और घी उसकी पत्नी को दिया। जैसे ही वो घी को मतलब कि मटकी को खोला और घी निकालने लगे तो उसमें तो मिट्टी भरी हुई थी, सारा घी खराब था। सेठ भी मन ही मन बहुत दुखी हुआ। अब सेठ और ठग दोनों एक दूसरे से ठगा गए। अब दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब दोनों मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे
और दोनों की अकल भी एक जैसी थी। दोनों ही साले ठग थे। सेठ जो था वो ठग का बाप था। अब कुछ दिन निकल गए और वो जो गांव का ठग था वो भी बहुत परेशान हो रहा था। उसने सोचा कि अब सेठ जी से बदला लेना है, और सेठ जी ने सोचा कि उस ठग को आने दो, उससे बदला लेना है। दोनों ने एक दूसरे के बदले लेने की ठान ली। मतलब तब वो जो गांव का ठग है उसने सोचा कि अब अपन शहर में चलते हैं और सेठ जी की दुकान पे चलते हैं, वहीं बैठ के बात करेंगे उनसे। अपन चलते हैं सेठ जी की दुकान पे। अब वो जो गांव का जो ठग है वो पहुंच गया सेठ जी की दुकान पे, और वहां पहुंचते ही उसने कहा, सेठ जी राम राम, मैं आपके पिछले दिनों घी लाया था, वो घी आपको कैसा लगा? और गांव का घी तो बहुत अच्छा घी है। सेठ जी ने कहा कि भाई लाला, घी तो तुम बहुत अच्छा लाया, और घी बहुत स्वादिष्ट था यार, गांव का घी तो बहुत स्वादिष्ट होता है। और सेठ जी ने कहा कि भाई लाला, मैंने जो तलवार दी थी वो तलवार कैसे है? उस ठग ने कहा, अरे सेठ जी कुछ पूछो ही मत यार, तलवार तो आपने बहुत अच्छी तलवार दी थी, तलवार बहुत जोरदार थी आपकी। तलवार को देख के मैं खुश हो गया और मेरी पत्नी खुश हो गई थी। हमने जीवन में ऐसी तलवार कभी देखी नहीं थी। अब वो जो दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे, कहे तो कहे क्या। दोनों ठग थे, सेठ भी ठग का बाप था और उधर वो ठग था, और दोनों में अकल भी एक जैसी थी। अब वो जो सेठ है, सेठ ने कहा ठग से कि भाई लाला, तुम बहुत दिनों बाद आए हो, आज ऐसा करो तुम मेरे घर पे ही रात रुको और सुबह चले जाना। ठग ने देखा कि अपन रुक जाते हैं, ठग तो ठगी उठा ही करा था। उसने देखा कि अपना क्या जाता है, रात निकलेगी वही सही, खा लेंगे सेठ जी के घर पे आराम से और सुबह उठ के चल लेंगे अपने घर पे। उसका तो काम ही ठगी करने का ही था। और इधर सेठ जो था वो ठग का बाप था। अब वो चला गया सेठ के घर पे। अब दोनों घर पे गए। अब सेठ ने उससे कहा कि अपन खाना खा लेते हैं और दोनों सो जाते हैं। अब सेठ तो सेठ है, सेठ के घर में किसी चीज की कोई कमी न थी, और सेठ के एक सोने की थाली थी। वो जो सेठ था वो सोने की थाली में खाना खाता था, उसके पास सोने की थाली थी। अब जैसे ही उनके खाना आया तो सेठ के तो आया सोने की थाली में खाना, और उस ठग के आया, मतलब जो सिंपल थाली होती है उसमें खाना आया, और दोनों ने खाना खाया। लेकिन वो जो ठग था उसके मन में एक बात मतलब ये अखर रही थी कि यार सेठ तो सोने की थाली में खा रहा है, कैसे न कैसे करके मैं ये थाली उचका लूं। उसके मन में ऐसे विचार चल रहे थे कि मैं ये थाली कैसे चोरूं है। अब उन्होंने खाना तो खा लिया, अब दोनों सो गए। अब उस ठग को नींद नहीं आती है, ठग के मन में वही बात अखर रही है कि ये थाली मेरे को कैसे न कैसे करके चुरानी है। अब सेठ तो सो गया, सेठ को आ गई नींद, सेठ भरने लगा खर्राटे। और वो जो ठग था लाला ठग जैसे ही उठा और उसने वो जो सोने की थाली थी वो सोने की थाली उठा के, सेठ तो सो रहा था, वो ठग सोने की थाली उठा के पास में एक तालाब है जिसमें कीचड़ हो रहा था, और वहां जाके वो थाली छिपा के आ गया था वो ठग। और वो जो जूते पहन के गया था उसके जूते कीचड़ में हो रहे थे, और वो रात के वापस आके सेठ के पास में सो गया, और मानो जैसे सेठ को कोई पता ना हो। और थोड़ी देर में रात को सेठ उठा तो उसने देखा कि पास में जो अलमारी थी जहां वो सो रहा था वहीं सोने की थाली पड़ी थी। पर जब सेठ उठा तो उसने देखा कि यार सोने की थाली तो यहाँ नहीं है, और ये साला उस्ताद है, इसने मेरी थाली को गायब कर दिया, कुछ न कुछ किया है, और थाली ये लेके गया कहाँ होगा, ये तो यहीं सो रहा है। पर सेठ को शक उसी पे था क्योंकि वो ठग है। उसको लगा कि इसी ने थाली को गायब की है और ये महा ठग है ये। अब सेठ ने उसको मतलब उसके आसपास देखा और थाली को ढूंढा, पूरे घर में थाली ढूंढ ली, लेकिन वो थाली नहीं मिली। अब सेठ ने उसके जूते देखे तो उसके जूते कीचड़ में भरे हुए थे। सेठ को लगा कि जरूर इसने कोई ना कोई गड़बड़ की है, ये साला उस थाली को वहां तालाब के वहां छिपा के आया है। उसको लगा ये जो जूते हैं ना इसके कीचड़ में भरे हुए थे और ये कीचड़ उसी तालाब का है। सेठ पहचान गया, सेठ बहुत शातिर था, सेठ को लगा कि थाली को ये जरूर तालाब में छिपा गया होगा। सेठ जो गया तालाब में और उसने चप्पा चप्पा छान मारा रात को ही, उस सारी जगह जानता था कि मतलब यहाँ क्या क्या लोग बाग आके और छिपाते हैं।
और जैसे ही उस ठग ने वहां थाली रखी हुई थी, वो सेठ थाली लेके अपने घर पे आ गया और वापस उसी अलमारी में रख दी और वो सो गया था। अब वो जो ठग है, ठग मनी मन दुख पा रहा था। उसने देखा कि यार सेठ बहुत चालाक है और थाली वापस लाके इसने यहाँ रख दी, और वो थाली जो ठग ने देख ली थी, लेकिन अब ठग दूसरी बार चोरी कैसे करे। अब ठग ने देखा कि अपन अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और जैसे सवेरा हुआ तब दोनों उठे। तब उस ठग ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके पास क्या बात है, सोने की कितनी थालियां हैं। सेठ जी ने कहा कि भाई लाला, मेरे पास तो एक ही थाली है, एक के अलावा और कोई थाली नहीं है। मेरे तो यही थाली है, मैं तो इसी में खाना खाता हूं, मेरे तो यही थाली है। अब सेठ ने भी उसको कुछ नहीं कहा और ठग ने भी सेठ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि दोनों की अकल भी एक जैसी थी, दोनों में बुद्धि भी एक जैसी थी। तब वो जो ठग है उसने विचार किया और उसने देखा कि यार चलो सेठ जी से अपन एक बात पूछते हैं कि इनको समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए तो अपन अपने गांव चलेंगे और वहीं आसपास में ठगी करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। अब वो जो ठग है लाला ठग ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपको एक बात पूछूं, बुरा न मानो तो। सेठ जी ने कहा भाई लाला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। ठग ने कहा कि सेठ जी, अपन दोनों की अकल एक जैसी है। अब वो सेठ जी को लगा कि भाई लाला तो सही कह रहा है, और ठग ने कहा कि सेठ जी, अपन दोनों ऐसा करते हैं, कहीं प्रदेश चलते हैं, कोई बड़ी ठगी करके आते हैं, कोई बड़ा हाथ मारते हैं, अपन दोनों में बुद्धि भी एक जैसी है। अब वो सेठ की भी बात समझ में आ गई थी। सेठ जी को लगा कि ठग भी सही कह रहा है और ये भी बहुत उस्ताद है इस मामले में, और मैं भी बहुत उस्ताद हूं। अब वो दोनों को मतलब लगा कि अपन दोनों कोई बड़ा हाथ मारते हैं। दोस्तों, अब वो दोनों गए किसी राजा की नगरी में, और उस राजा की नगरी में जो वहां का राजा था वो मर गया था। उस दिन उसका 12वां था। लोग इकट्ठे हो रहे थे और पूरी नगरी में मातम छाया हुआ था। तब वो जो सेठ और ठग दोनों वहां जा पहुंचे, और वहां पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने पता किया, किसी दूसरों के माध्यम से पूछा किसी आदमी को कि भाई आज यह सब मतलब क्या हो रहा है, सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। तब किसी ने बताया कि यहाँ का जो राजा है उसकी मृत्यु हो गई है, आज उसका 12वां है, इसलिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उसका 12वें का भोजन है आज। तब वो जो सेठ और मुनीम ने साइड में जाके एक प्लान बनाया। उन दोनों ने प्लान ये तैयार किया कि सेठ ने लाला ठग से कहा कि लाला, तू बनेगा मुनीम और मैं हूं सेठ, और अपन दोनों चलते हैं राजा के दरबार में। मैं वहां चल के मरने का नाटक करूंगा, तू चिंता मत करना, तू घबराना मत लाला ठग, मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मैं वहां मरने का नाटक करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि मैंने राजा साहब को 10,000 रुपये उधार दिए थे, वो पैसा आप मेरे को लौटा दो, नहीं तो मैं लाला मतलब जो सेठ। तब वहां राजा के दरबार में सेठ मरने का नाटक करने लगा, और जैसे ही सेठ वहां मूर्छित के नीचे गिर गया, तब राजा के बेटे ने उनसे कहा कि सेठ जी क्या बात है, और सेठ जी को उठाया, उनको पानी वानी पिलाया। तब सेठ जी ने कहा कि मैंने राजा साहब को 10,000 रुपये उधार दिए थे, और वो रुपए राजा साहब ने अभी चुकते नहीं किए हैं, इसलिए आप मुझे वो रुपए चुकता करो। तब वो जो राजा साहब का बेटा था उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी देखो, बात ऐसी है, आपके पास कोई सबूत है क्या। तब सेठ जी ने कहा कि मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात साबित कर सकता हूं कि आप ऐसा करो, अपन शमशान घाट पे चलते हैं अभी आधी रात को, और आप अपने पिताजी से पूछना, और आपके पिताजी खुद बोल के कहेंगे राजा साहब कि हाँ, मैंने सेठ जी से पैसे लिए थे, वो पैसे आप वापस चुकता कर दो। तब राजा साहब का जो बेटा है उसने कहा ठीक है सेठ जी, अपन अभी चलते हैं शमशान घाट पे। अब वो सेठ जी और सेठ जी का मुनीम और राजा साहब का बेटा और वहां पे जो लोग थे वो सब इकट्ठे होके जाने लगे वहां शमशान घाट। उससे पहले
सेठ और मुनीम ने एक मशवरा किया था। अब उन दोनों ने चर्चा की। तब सेठ ने मुनीम से कहा कि लाला भाई देखो, आप ऐसा करना, शमशान घाट में जाके छिप जाना। जैसा ये सेठ का बेटा आपसे पूछता है वैसा आप उत्तर देना, और लास्ट में इससे कहना कि मैंने सेठ से रुपए उधार लिए थे और सेठ जी ने मेरी मदद की थी। इन्होंने मेरे को 10,000 रुपये दिए और आप इनको 15,000 रुपये दे देना। ये बात आप वहां जाके कहना और आप वहां जाके छुप जाना। तब वो जो ठग है उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं छुप तो जाऊंगा पर मुझे डर बहुत लगता है शमशान घाट पे। आप मेरे को छोड़ के मत जाना और रुपए लेके आप भाग मत जाना सेठ जी, मेरा ध्यान रखना। तब उसने कहा भाई लाला ठीक है, पहले अपना काम तो बनने दे यार, मैं भी तेरे को बंटवारा दे दूंगा, तू चिंता मत कर भाई लाला। और ऐसा कर, तू शमशान घाट में जाके छिप जा। और लाला ठग वहां जाके छिप गया। और रात को अब वो सेठ और वो जो राजा का बेटा और वहां पे जो लोग थे वो सब इकट्ठे होकर चले गए शमशान घाट। और जैसे ही वहां शमशान घाट गए तब वो जो राजा का बेटा है उसने आवाज लगी कि पिताजी पिताजी। अब वो जो ठग है वो बोलता है हाँ बेटे बोलो क्या बात है। पिताजी आपने सेठ जी से 10,000 रुपये उधार लिए थे। अब वो ठग कहता है हाँ मैंने सेठ जी से 10,000 रुपये उधार लिए थे और सेठ जी ने मेरी मदद की थी, मैं इनका एहसान नहीं भूल सकता हूँ बेटा। अब आप इनको 10 के 15,000 रुपये दे दो। वो ये बात वो ठग कह रहा था जो शमशान घाट में छिपा हुआ था। तब यार वो राजा के बेटे को लगा कि ये तो सेठ जी सही कह रहे हैं, वास्तव में पिताजी ने पैसे लिए थे और पिताजी कह रहे हैं अब 10 का इनको 15,000 रुपये दे दो। अब उनके राज दरबार में कोई कमी नहीं थी और वो घर पे आए और राजा का जो बेटा था उसने मतलब 15,000 रुपये दे दिए सेठ जी को और सेठ खुश हो गया था। अब सेठ ने पैसे लिए, सेठ तो वहां से रप्पू चक्कर, और वो जो ठग था वो शमशान में से निकला और वो सेठ जी को ढूंढ रहा था और वो अभी तक सेठ जी को ढूंढ रहा है। सेठ जी उसको मिले ही नहीं और सेठ जी 15,000 रुपये लेके रप्पू चक्कर हो गए। दोस्तों ये हंसी मजाक की कहानी है, आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।